गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। जिस साधन से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार हम पहले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता की वृद्धि हो वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। और शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार कविता में जहाँ समान ध्वनियाँ, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ समान ध्वनि आ जाए, वर्ण आ जाए अथवा अक्षर की पुनरावृत्ति होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इसमें क वर्ण की 3 बार और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क, कल में भी क वर्ण है, कानन में भी क वर्ण है, कुंडल में भी क वर्ण है। इसकी कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार। और उर पे बनमाल विराजती है, वन ब वर्ण और विराजती में भी व वर्ण 2 बार आवृत्ति हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, तो इसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होते हैं। समान ध्वनि आ जाए, समान क्या आ जाए? वर्ण आ जाए वहाँ क्या होती है? बार बार उनकी आवृत्ति होने से, पुनरावृत्ति होने से क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? बार बार तय वर्ण की। तरणी में भी तय वर्ण आया है, तनुजा में भी तय वर्ण आया है, तट में भी तय वर्ण, तमाल में भी तय वर्ण और तरुवर में भी। तो तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? च वर्ण की। चारू में भी च है, चंद्र में भी च है, चंचल में भी 2 च है, तो यहाँ कौन से वर्ण की आवृत्ति है? च वर्ण की। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। खेल रही थी जल थल में, तो ल में भी, खेल में भी ल वर्ण है और जल में भी ल वर्ण है और थल में भी ल वर्ण है, तो यहाँ ल वर्ण की भी आवृत्ति हुई है तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाए, यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। भगवान में भी भय है, भक्त में भी भय है, भयंकर में भी भय है, भूरी में भी भय वर्ण है, भीति में भी भय वर्ण है और भगाए में भी भय वर्ण। भय वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ शब्दों के माध्यम से जहाँ बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, समान ध्वनि आ रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। और अर्थालंकार में क्या है? अर्थ के माध्यम से सुंदरता आती है, तो इसमें शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से शब्द अलंकार में आती है। नेक्स्ट अलंकार यमक अलंकार। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराय वाह पाए बोराय। यहाँ कनक का अर्थ क्या है?
कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। अब सोने को प्राप्त करने से भी व्यक्ति में क्या हो जाता है, धन का घमंड आ जाता है, नशा आ जाता है। मादकता का अर्थ क्या होता है, नशा, तो उसमें भी नशा होता है। और धतूरे को ग्रहण करने खाने से भी नशा होता है, धतूरे को खाने से नशा होता है और सोने को प्राप्त करने से ही नशा हो जाता है। तो यहाँ क्या क्या कहा गया है, एक वाह खाए बोरा है वाह पाए बोरा है। सोने को तो प्राप्त करने से ही मनुष्य पागल हो जाता है, अभिमान घमंड आ जाता है, और धतूरे को खाने से उसमें नशा हो जाता है। तो इसका एक शब्द की एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड टूटा, यहाँ काली घटा बादल का, घमंड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, घटा का अर्थ क्या हो, बादल का समूह, एक घटा का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है, काली घटा का घमंड टूटा, एक घटा का अर्थ क्या है, बादल का समूह, दूसरे घटा का अर्थ क्या है, कम होना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये औरंगजेब के हरम की औरतें क्या खाती थी, 3 बेर 3 बार 3 समय खाना खाती थी। अब वह जंगल में मारी मारी फिर रही है, तो 3 बेर के फल ही खाकर अपना गुजारा कर रही है। तो दोनों शब्दों के बार बार अलग अलग अर्थ निकले। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बार खाना खाती थी, अब वह 3 बेर खाकर ही अपना जीवन गुजार रही है। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। किसी शब्द का प्रयोग तो क्या होता है, एक बार ही होता है, परंतु उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक निकलते हो, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलिया शब्द का प्रयोग एक बार हुआ परंतु इसके 2 अर्थ निकलते हैं। फूल के खिलने से पहले की स्थिति कली और यौवन से पहले की अवस्था, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। मतलब कि फूल खिलता है उससे पहले जब क्या आती है, कली आती है फूल में, और यौवन अवस्था आने से पहले भी कली होती है, वो क्या होता है, यहाँ भी श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ दूसरी लाइन में पानी शब्द एक दिया गया है और अर्थ सभी के अलग अलग है। पानी शब्द के मोती के लिए क्या आएगा, चमक के लिए आया है, और मनुष्य के लिए सम्मान के लिए आया है, चून के लिए अर्थात आटे के लिए जल का उपयोग। तो सभी का पानी के लिए अलग अलग अर्थ हो गया। ऐसे ही आगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब 12 शब्द के अलग अर्थ हैं। दीपक को जलाने से क्या होती है, रोशनी होती है। ऐसे ही कपूत बेटा जब जन्म लेता है तो क्या होती है, खुशी होती है पूरे घर में। अब ये नहीं पता बाद में वो अपने कर्मों से घर को दुखी, पूरे परिवार वालों को क्या कर देगा, दुखी कर देगा, लेकिन उस वक्त परिवारजन क्या मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। जिस प्रकार दीपक को रहीम दास जी कहते हैं गति की, दीपक की गति किसके समान है, कुल कपूत के समान। जिस प्रकार दीपक को 12 जलाने से क्या होती है, रोशनी होती है, उसी प्रकार कपूत बेटे के जन्म लेने से भी क्या होती है, खुशी होती है। उजियारे मतलब प्रकाश होता है, खुशी होती है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। बढ़े अंधेरे हुए, जब दीपक को हम बुझाते हैं तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और बढ़े अंधेरे। और कपूत बेटा जब बड़ा होता है और अपने कुकर्मों से क्या करता है, सभी को परेशान करता है, तो क्या होता है, अपने अंधेरा फैलता है। मतलब कि सब लोग परेशान होते हैं तो अंधेरा फैलता है। तो इस प्रकार सभी के अलग अलग अर्थ हुए। पारे का अर्थ जलाना, कपूत के लिए जन्म लेना, और बढ़े बुझना, कपूत बेटे के लिए बड़ा होना। तो श्लेष अलंकार में क्या है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। क्या आ रहा है, अर्थ एक शब्द का अर्थ चिपक के आ रहा है, उसका श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। तो उसका अर्थ क्या आ रहा है, इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार है। थैंक यू क्लास।